हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, जो हमारे सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वेव्स की जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी, दैट इज द स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी। ठीक है, तो आज हम करते हैं जो सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वेव्स की जो सेकंड एप्लीकेशन थी, दैट इज द बीट्स। तो बीट्स देखो क्या होती है। बीट्स रियल में क्या होती है, जब दो साउंड वेव्स स्मॉल डिफरेंस फ्रीक्वेंसी के साथ एक दूसरे को क्या करे, सुपर इम्पोज, दैट इज बीट्स। ठीक है, तो बीट्स क्या होते हैं, टू साउंड वेव्स, दो जो साउंड वेव्स होती हैं विद ए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब स्मॉल, नॉट ए, बिल्कुल स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए उनकी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, विद ए स्मॉल डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी एंड सुपर इम्पोज ईच अदर, एक दूसरे को क्या करे, सुपर इम्पोज ईच अदर। देखो जो हमारा डीजे होता है, ठीक है, उसमें से क्या होती है, देखो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड आती है। ठीक है, लेकिन हमें क्या सुनाई देता है, हमारे कानों में जो सुनाई देता है वो एक टाइप से हमें, मतलब अपनी उतनी ही फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। वैसे तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव आती है, क्योंकि हमें पता है, देखो हमने स्टैंडिंग वेव्स में क्या पढ़ा था कि स्टैंडिंग वेव्स में क्या आ रही थी, जो वेव्स थी, देखो स्टैंडिंग वेव्स और बीट्स में रियल में क्या डिफरेंस होता है। जो स्टैंडिंग वेव्स के अंदर क्या थी, जो दो वेव्स थी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि इस तरीके से हमने पकड़ा हुआ था, तो इस तरीके से स्टैंडिंग वेव्स में दो वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी। लेकिन बीट्स में क्या होता है, बीट्स में जो दोनों वो क्या होती है, जो दोनों वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। जैसे मान लिया एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स ये हो गई, दूसरी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इनके अंदर जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। स्मॉल क्योंकि इसमें हम सेम फ्रीक्वेंसी नहीं मान सकते इनके अंदर, क्योंकि स्मॉल डिफरेंस तो जरूर होगा, क्योंकि एयर के रेजिस्टेंस के कारण। ठीक है, एयर के जो हमारी साउंड है उनको रेस्ट्रिक्ट करती है, क्योंकि हमें पता है हमारी साउंड वेव्स क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब उसी डायरेक्शन में हमारे पार्टिकल मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में हमारी वेव फ्लो कर रही होती है। ठीक है, तो उन एयर के रेजिस्टेंस के कारण उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसीज में। तो हमारी जो बीट्स के अंदर फ्रीक्वेंसी आती है वो क्या होती है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की। लेकिन हमारी जो स्टैंडिंग वेव्स के अंदर आती है वो क्या होती है, सेम फ्रीक्वेंसी की, उनकी फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होती है। ये स्टैंडिंग वेव्स के अंदर दोनों वेव्स क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में, और जो हमारी बीट्स होती है उनमें दोनों सेम डायरेक्शन में होती हैं। ठीक है, इसके अंदर वो हो गया फ्रीक्वेंसी सेम, और जो हमारी स्टैंडिंग वेव्स थी उसके अंदर एम्पलीट्यूड सेम लेते थे, और हमारे जो बीट्स है उसके अंदर भी एम्पलीट्यूड सेम होगा। ठीक है, तो ये हमारी डिफरेंस, मतलब ये उनमें डिफरेंस। अब देखो बीट की डेफिनेशन देखते हैं। देखो ये हमारी है बीट्स की रियल डेफिनेशन। वैसे तो डेफिनेशन इजीली ये है जो अंडरस्टेबल है, मतलब इजीली हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, टू साउंड वेव्स सेम डिफरेंस, सॉरी स्मॉल डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी एंड सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। ये तो हमारी वैसे जो छोटी डेफिनेशन हम याद कर सकते हैं। ठीक है, बीट्स की जो डेफिनेशन है पूरी ये होता है, फिनोमेना, ये बुक्स की डेफिनेशन है, फिनोमेना ऑफ अल्टरनेट वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड विद टाइम एट ए पर्टिकुलर पोजिशन। ठीक है, एक पर्टिकुलर पोजिशन पे हम देखें, व्हेन टू साउंड वेव्स नियरली सेम फ्रीक्वेंसी, देखो इसमें नियरली का वो है, नियरली का मतलब उनमें स्मॉल डिफरेंस जरूर होगा, नियरली सेम, एग्जैक्टली सेम नहीं है, नियरली सेम, एंड एम्पलीट्यूड सुपर इम्पोज, मतलब नियरली फ्रीक्वेंसी भी नियरली सेम और एम्पलीट्यूड तो सेम होगा नहीं है। ठीक है, एंड सुपर इम्पोज करती है एक दूसरे के ऊपर, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, बिट्स। ठीक है, तो ये आती है हमारी बिट्स। अब देखो मान लेते हैं कि हमारी दो वेव्स आ गई, मान लिया एक वेव्स ये है। अब क्योंकि हमारी बीट्स में जो वेव ट्रेवल करती है साउंड वेव, दोनों क्या होती है, सेम डायरेक्शन में। मान लिया ये हो गया y1, ये हो गया y2, इससे जो साउंड वेव उसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब y1 की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, y1 इज इक्वल टू a साइन, अब इसमें हमें क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी अलग करनी है, तो ω1t माइनस का k1x। अब माइनस क्यों ली, क्योंकि हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जा रही है। हम एक ले सकते हैं, नेगेटिव में भी कर सकते हैं। ठीक है, y2 क्या आ जाएगा, a साइन ω2, क्योंकि हमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव्स चाहिए, क्योंकि हमें पता है बीट्स के अंदर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गई, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, तो ये हो जाएगी, ये हमारी सेकंड क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन सेकंड वेव्स की। अब ये साइन, दोनों साइन सेम कैसे आई, मतलब ये साइन और साइन ये कैसे आई, क्योंकि जो हमारी साउंड वेव्स है वो क्या करती है, क्या कर रही है, ट्रेवल इन सेम मीडियम, ट्रेवल इन सेम मीडियम, सेम मीडियम के अंदर वो ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो ये हमारी आगे सेकंड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ठीक है, अगर मान लिया इन दोनों वेव्स को
हम अगर ऑब्जर्व करें, क्योंकि मान लिया एक सोर्स से आ रही हैं दोनों, अगर हम इनको ऑब्जर्व करें और बिल्कुल इनके पास हो, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो इन दो साउंड वेव्स से, ठीक है, बहुत ज्यादा बिल्कुल नियर हो, तो x इज इक्वल टू जब जीरो आएगा तब हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि पार्टिकल एट रेस्ट, मतलब x इज इक्वल टू जीरो पर, तब हमारी जो इक्वेशन क्या आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट की, y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 1t, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, दैट इज a साइन ओमेगा 2t। ये दो हमारी इक्वेशन आ जाएंगी, कब आ जाएंगी, जब हमारी x इज इक्वल टू जीरो, यानी हमारा जो पार्टिकल है वो रेस्ट में है, ठीक है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारी ऑब्जर्वर, जो हम ऑब्जर्वर हैं, हमारी उन साउंड वेव से जो हमारा डिस्टेंस है वो बिल्कुल मतलब स्मॉल जीरो है, ठीक है। देखो जो पहले वाली इक्वेशन, मतलब जो पहले मान लेते हैं कि पहली जो फ्रीक्वेंसी आई, जो पहली साउंड वेव्स थी, उसकी जो देखो उसकी इस तरीके से बनी, मान लिया ये, ठीक है। देखो इसमें कितनी वेव्स बनी, मान लिया पहली साउंड वेव्स की, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनेगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनेगा, क्योंकि हमारा सॉरी टाइम और ये हाँ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्योंकि हमारा जो एक्स है वो तो क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, देखो इसमें जो साउंड मतलब जो वेव्स आई वो कितनी आई, एक, दो, तीन एंड चार, यानी नंबर ऑफ जो साउंड वेव्स थी एक सेकंड के अंदर वो हमारी कितनी बनी, चार, इसके अंदर तो बनी चार, और मान लिया नेक्स्ट के अंदर जब हम बनाए वो हम क्या बना देंगे, इससे छोटे एम्पलीट्यूड की, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, मान लिया ये हो गया, ये हमारी फर्स्ट वेव में आई थी, ये हमारी सेकंड वेव में आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो हमारी मतलब हमें पता है कि जो हमारा नेट एम्पलीट्यूड होता है, मतलब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है एक साउंड वेव का दूसरी साउंड वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो हमें नेट डिस्प्लेसमेंट मिलता है ना, वो दोनों के सम के इक्वल मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो बीट है ना वो हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी की बेशक साउंड वेव्स आती हैं, लेकिन हमें जो सुनाई देती है वो क्या मिलती है, वो नेट एम्पलीट्यूड, ठीक है, मतलब नेट इंटेंसिटी की हमें जो साउंड वेव सुनाई देती है, ठीक है। तो मान लिया फर्स्ट साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी इतनी थी और सेकेंड साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी इतनी थी, तो देखो देखो ये थी। अब देखो जो हमें नेट इंटेंसिटी मिलेगी ना किसकी, साउंड वेव्स की, वो क्या मिलेगी, ये जो दोनों फ्रीक्वेंसी है उन दोनों के डिफरेंस के इक्वल मिलेगी, यानी F2 माइनस F1। और हमें देखो जो हमारी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होता है ना दो वेव्स के बीच में, वो क्या होना चाहिए, लेस देन 10, ठीक है, ये गिवन होता है, मतलब ये हमारी वैल्यू होती है कि जो दो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होता है वो लेस देन किसके होना चाहिए, 10 के। तो हमें जो फ्रीक्वेंसी यानी जो हमें नेट इंटेंसिटी की वेव्स मिलेंगी वो क्या कैसे मिलेंगी, इन दोनों फ्रीक्वेंसी के जो है डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों फ्रीक्वेंसी के डिस्टेंस के इक्वल, यानी यहाँ पे थी 4 और यहाँ पे कितनी बनी थी 7, देखो यहाँ पे 4 वेव्स मिली थी, 1, 2 एंड ये 3 एंड ये बनी थी 4, यहाँ पे मान लिया सेकेंड वेव्स की 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, मान लिया इसमें 7 वेव्स मिली, तो हमें जो नेट फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, वाई नेट, दैट इज देखो वो किस तरीके से हमें मिलेंगी, वो हमें इन दोनों के सम के इक्वल बनेंगी, देखो यानी हमारी जो साउंड वेव्स बनेंगी वो कुछ इस तरीके से बनेंगी फर्स्ट। अब ये देखो हम ये पता करेंगे कि ये तीन ही क्यों बनी, देखो सेकंड एंड ये बनेगी हमारी थर्ड। अब ये देखो तीन ही क्यों बनी, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस था वो कितना है, क्योंकि एक में हमें कितनी मिली थी 4 और एक में हमें कितनी मिली थी 7, तो दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस कितना आया हमारे पास 3, ठीक है। तो हमें जो मिलेंगी नेट इंटेंसिटी की जो फ्रीक्वेंसी यानी साउंड वेव्स मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी 3, यानी हमारी जो साउंड वेव्स होंगी वो इस तरीके से बनेगी, यानी जो नेट इंटेंसिटी की नेट फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स जो हमें मिलेंगी वो कुछ इसी तरीके से बनेगी, ठीक है। तो बीट, अब देखो जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है, देखो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बीट फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ बीट इन 1 सेकेंड, ठीक है, नंबर ऑफ बीट इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी बीट बनी वो हमारी क्या होती है, बीट फ्रीक्वेंसी। अब देखो ये किसके इक्वल है, 7 माइनस 4,
ठीक है, दैट इज 3। ठीक है, तो 3 हमारी क्या आ गई, बीट फ्रीक्वेंसी, यानी इन दोनों वेव्स की जो टोटल यानी नेट जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आई, 3, क्योंकि इन दोनों के साउंड जो मतलब इनके इंटेंसिव फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस की इक्वल जो होती है वो हमारी क्या होती है, और जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो नंबर ऑफ बीट इन 1 सेकेंड वो कितनी बनी है, 3। ठीक है, तो ये आ गई, ये हमारी थी क्या, बीट्स। ठीक है, तो वो हमारा क्या था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम क्या करते हैं, एनालिटिक मेथड ऑफ बिट्स। ठीक है, तो देखो पहले हमने क्या देखा था कि मान लिया हमारी दो वेव्स हैं, इक्वल एम्पलीट्यूड के साथ जा रही है, लेकिन स्लाइटली डिफरेंस किस में है, एनर्जी में, यानी μ1 एंड μ2। ठीक है, ट्रेवलिंग इन ए सेम मीडियम में जा रही है और सेम डायरेक्शन, क्योंकि हमें पता है हमारी बीट्स क्या करती है, सेम डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो देखो पहली वाली इक्वेशन, क्योंकि हमें पता है साउंड वेव्स को हम जो डिस्प्लेसमेंट था उसकी जगह हम एस लिख सकते हैं ना, क्योंकि साउंड वेव्स है हमारी, उसके लिए इक्वेशन क्या आ जाएगी, ए साइन, हमारे पास इक्वेशन ये थी ना, ω1t माइनस k1x। ठीक है, और सेकंड के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन आई थी, ए साइन ω2 इंटू टी माइनस k2x, क्योंकि हमने क्या देखा था कि हमारा पार्टिकल मान लिया रेस्ट पे है, जब x इज इक्वल टू 0 लिया था तब हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई थी, देखो व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी थी, ए साइन ω1 इंटू टी, ये बनी थी। और सेकंड जो इक्वेशन थी वो क्या बनी थी, ए साइन ω2 इंटू टी, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिफरेंट थी, है ना, दोनों वेव्स की सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रही थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल, जो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, S1 प्लस S2। जब हम इसमें जोड़ेंगे तो ए साइन ω1t प्लस ए साइन ω2 इंटू टी। ठीक है, इसमें हम क्या लगाएंगे, साइन का जो फॉर्मूला लगाएंगे ना, इसमें क्या होता है, साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ से देखो एस इज इक्वल टू किसके इक्वल, जब हम इसको यूज कर लेंगे, साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, एंड साइन सी प्लस डी बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब हम इसको यूज करेंगे जो हमारा वो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज 2r मतलब 2a कोस पाई μ1 माइनस μ2। ठीक है, और साइन पाई μ1 प्लस μ2, ये हमारे पास इसको लगाने के बाद, इन दोनों को सोल्व करने के बाद ये आया। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ से पाई कैसे है, क्योंकि हम इसको जो ω1 है ना, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2π/μ लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं ना, तो 2π ये लिख सकते हैं ना, ये हमारी मतलब इसको ये फॉर्मूला भी, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, a साइन 2π/μ1 प्लस a साइन 2π/μ2। ठीक है, फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे, फिर ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से टोटल, अब देखो जो यहाँ से आया ना, ये जो पूरा हुआ, क्योंकि हमने क्या लिया था, हमें क्या पता चला यहाँ से, हमें जो हमने बीट क्या ली थी, सेम फ्रीक्वेंसी की ली थी, सॉरी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की ली थी, और सेम डायरेक्शन के अंदर। जब हमने क्या किया, सेम क्या ली, सेम डायरेक्शन के अंदर ली और सेम फ्रीक्वेंसी, तब हमें क्या दिखा कि जो मैक्सिमा पे देखा, जो मतलब जो एम्पलीट्यूड आया ना रिजल्टेंट वेव का, वो क्या आया, 2 टाइम्स आया। देखो यहाँ से जो ये एम्पलीट्यूड आया, क्योंकि हमने इक्वेशन में क्या माना था, ए और ए, अब देखो जो नेट डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया, 2 गुना ज्यादा आया। ठीक है, मतलब यहाँ से हमें क्या पता चला कि जब व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ ए 2 सुपर इम्पोजिंग वेव्स आर इक्वल, जब 2 सुपर इम्पोजिंग वेव क्या थी, इक्वल थी ना, ये 2 इक्वल, देन एट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव बिकम्स 2 टाइम। देखो ये एम्पलीट्यूड क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, ठीक है, इसलिए इनकी जो इंटेंसिटी वो कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का, क्योंकि आई इज इक्वल टू ये होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, अगर एम्पलीट्यूड ये है तो इंटेंसिटी कितनी, अगर डबल है तो इंटेंसिटी 4 गुना हो जाएगी ना, तो यहाँ से इसलिए इंटेंसिटी 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से पता चला, तो हमारे पास ऐसा किसके इक्वल आया, 2a कोस। अब देखो जो ये हमारा एम्पलीट्यूड है, अब इसको हम क्या मान सकते हैं, एम्पलीट्यूड मान सकते हैं, तो a इज इक्वल टू किसके इक्वल बना, 2a कोस पाई μ1 माइनस μ2 इंटू टी, ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रिजल्टेंट वेव जो है हमें क्या निकालना है, इसका मैक्सिमम पॉइंट निकालना है। देखो कोस पाई
म्यू 1 माइनस म्यू 2 इंटू टी, ये मैक्सिमम कब हो सकता है? जब हमारे पास +-1 हो, यानी हमें पता है कि कोस की वैल्यू +-1 मैक्सिमम होती है, ठीक है, +-1 पर मैक्सिमम होती है। अब देखो यहाँ से ऐसे हो जाएगा +-1, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज कोस के पाई। मतलब के पाई का मतलब के की वैल्यू हम क्या ले ले 1 पाई, यानी यहाँ पे ये हो जाएगा ना 1 पाई 180 पे कोस कितना होता है -1, ठीक है, फिर 2 पाई 3 पाई, मतलब वहां पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा पाई म्यू 1 माइनस म्यू 2, कोस से कोस कैंसिल इंटू टी इज इक्वल टू दैट इज के पाई, ठीक है। यहाँ से पाई फिर से कैंसिल, यानी टी की वैल्यू किसके इक्वल बनी हमारे पास के इंटू सॉरी डिवाइड में म्यू 1 माइनस म्यू 2, ठीक है। म्यू 1 म्यू 2 क्या हमारे दोनों वेव जो हमने ली थी उनकी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, यहाँ से है टिप है जो एम्पलीट्यूड हुआ ना रिजल्टेंट वेव का, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हुई साउंड की वो किन किन टाइम पर होगी, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है, और टाइम मतलब k की वैल्यू जब 1 लेंगे तो म्यू 1 माइनस म्यू 2, के की वैल्यू जब 2 लेंगे, यानी ये हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी की वेव्स मिलेंगी हमें इस पॉइंट पर, क्योंकि हमने पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकाला है, ठीक है। तो मतलब देखो जो हमें देखो यहाँ से म्यू 1 माइनस म्यू 2, और ये थर्ड बनेगी म्यू 1 माइनस म्यू 2, और इनके बीच में डिफरेंस कितना है 1 टाइम डिफरेंस है ना, तो टाइम डिफरेंस कितना हुआ 1 बाय म्यू 1 माइनस म्यू 2। अगर टाइम डिफरेंस इतना है टी और फ्रीक्वेंसी हमें क्या होती है टाइम का ऑपोजिट होती है, तो हमें फ्रीक्वेंसी यहाँ से कितनी मिल जाएगी म्यू 1 माइनस म्यू 2, ठीक है। ये आ गई हमारा फ्रीक्वेंसी। अब क्योंकि हमें देखा था तो टाइम मैक्सिमा हमें कैसे निकाला हमने, देखो जो हमें इस तरीके से मिल रहे थे है ना, ये हमारे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा थे ये, ठीक है, यानी इन पॉइंट पर ये इस तरीके से की हमें जो इंटेंसिटी की वेव्स मिलेंगी, ठीक है। तो हमारी कौन सी मतलब कौन सा टाइम पीरियड होगा 1 बाय म्यू 1 माइनस म्यू 2, 2 बाय म्यू 1 माइनस म्यू 2 एंड 3 बाय म्यू 1 माइनस म्यू 2, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है। अब हम निकालते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होगा, वो हमने क्या निकाला था मैक्सिमा का पॉइंट। तो एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होगा व्हेन जो हमारा क्या होगा कोस पाई म्यू 1 माइनस म्यू 2, ठीक है, और इन टू में क्या था टी, दैट इज मिनिमम का मतलब 0 हो जाए, ठीक है। अगर ये 0 हो गया देखो कोस पाई म्यू 1 माइनस म्यू 2 इंटू टी, ठीक है, वो 0, अब देखो 0 की जो वैल्यू कोस की कहाँ कहाँ पर आती, एक तो 90 पे आती है, तो हम क्या लिख ले 2k+1, यानी हमारे जो ओड होते हैं ना ओड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2k+1 इंटू पाई बाय 2, क्योंकि जब k की वैल्यू लेंगे 0 लेंगे तो 0 लेंगे तो कितना आ जाएगा पाई बाय 2, 1 लेंगे तो 3 पाई बाय 2, यानी 270 पे कोस क्या होता है 0, तो मिनिमम वैल्यू मिलेंगी हमें इस पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ से देखो ठीक है सॉरी आगे कोस आएगा ना, कोस इज इक्वल टू कोस से कोस हट जाएगा, ठीक है। तो पाई म्यू 1 माइनस म्यू 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल बना 2k+1 इंटू पाई बाय 2, ये बन जाएगा। अब जब हम टी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये टी था ना इधर, टी को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2k+1 इंटू पाई और बाय 2 इंटू म्यू माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2, ठीक है। ये हमारा टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। अगर हम के की वैल्यू रखते जाएंगे तो मान लिया के की वैल्यू क्या रखेंगे शुरू में 1 2 3 इस तरीके से रखते जाएंगे, तो मान लिया 0 रखेंगे तो 1 बाय 2 इंटू म्यू 1 माइनस म्यू 2, ये आ जाएगा पहले वाले के लिए। अगर मान लिया सेकंड में हम 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 बाय 2 और म्यू 1 माइनस म्यू 2, यानी इस टाइप पर हमें इन टाइम पीरियड पे हमें क्या मिलेगा योगा। अब इनके बीच में देखो डिफरेंस, देखो जब हम इनके बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाय म्यू 1 माइनस म्यू 2, ये हमारा टाइम डिफरेंस आया है। टाइम डिफरेंस और उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 बाय टाइम पीरियड का ऑपोजिट होती है, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी म्यू 1 माइनस म्यू 2। अब देखो ये हो जाएगा। अब देखो ये जो वैल्यू थी ये कहाँ पर थी, देखो हमें जो ये वेव्स मिली थी इस तरीके से, ये तो हमारा मैक्सिमम पॉइंट थे। अब जो ये है ये जो टाइम पीरियड आया यानी इन टाइम पीरियड पे हमें ये मिलेंगे मिनिमम पॉइंट, जहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगी, देखो ये, ठीक है। तो ये हमारे थे ये वाले टाइम पीरियड, ठीक है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमें बिल्कुल सुनना बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये आ जाएगी, ये हमारे क्या थे मिनिमम पॉइंट, जहाँ पे एम्पलीट्यूड हमारा क्या था 0,
ठीक है, जहाँ पे हमें साउंड वेव्स बिल्कुल नहीं सुनाई देती। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनिमा भी म्यू1 माइनस म्यू2। अब जब हमने कंपैरिजन किया शुरू वाले इक्वेशन में मैक्सिमम और मिनिमा की जो इंटेंसिटी आई थी, ठीक है, उसमें हमने क्या देखा कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट थी वो क्या थी, म्यू1 माइनस म्यू2, यही थी ना, म्यू1 माइनस म्यू2 आई थी हमारी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस दोनों के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि जो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड वो किसके इक्वल आती है, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ टू साउंड वेव्स। ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो ये हमारी क्या थी, बीट्स, जो जब हमें मैक्सिमा और मिनिमा देते हैं। ठीक है, देखो अब हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बीट्स। देखो एप्लीकेशन ऑफ बीट्स में सबसे पहले क्या आती है, फिनोमेना ऑफ बीट्स इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी। देखो जब मान लिया म्यू2 हमने क्या मान ली, कोई भी म्यू2 मान लेते, वो अननोन फ्रीक्वेंसी है। देखो हमारे पास मान लिया 2 टर्निंग फोर्क है। ठीक है, ये हमने मान लिया टर्निंग फोर्क ए और ये हमने बी। टर्निंग फोर्क हमारे क्या होते हैं, एक टाइप से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही होते हैं। ठीक है, तो ये हमने मान लिया टर्निंग फोर्क ए एंड बी। ठीक है, हमने जो मान लिया ये जो टॉर्क बी है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है म्यू2 वो अननोन फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अननोन। ठीक है, ये अननोन, हमें इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं पता। जो ये फोर्क बी है, जो ये है, ये मान लिया एम नंबर ऑफ, मतलब क्या कर रहा है, बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इससे इससे मतलब इसका नहीं पता अभी, ये क्या कर रहा है, एम नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, और मान लिया इस जो ये टर्निंग फोर्क ए है उसका जो क्या है, नॉन फ्रीक्वेंसी है, इसकी नॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है, म्यू1। ठीक है, तो एक की हमें फ्रीक्वेंसी अगर गिवन हो और दूसरे की क्या हो, अननोन हो, और वो एम नंबर ऑफ सेकंड मतलब बीट्स पर सेकंड वो प्रोड्यूस कर रहा हो, तो उसमें हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू2 दैट इज द अननोन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू म्यू1 प्लस माइनस एम। अब देखो ये m पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये हम कैसे कैलकुलेट लेंगे, मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, ये फॉर्मूला है, ये हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो मतलब इस m की पॉजिटिव और नेगेटिविटी का हम कैसे पता लगाएंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लिया कि जो टर्निंग फोर्क ए एंड बी है, मान लिया ये ए है और ये बी टर्निंग फोर्क है। क्या किया हमने, इस जो ये टर्निंग फोर्क है उसके साथ हमने एक वैक्स जोड़ दिया, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं वैक्स भी नहीं, कोई हैवी बॉडी जोड़ दी। ठीक है, अब देखो जिस जो मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी, मान लिया पहले हम जो टर्निंग फोर्क ए है उसकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 256 फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, और वो क्या देता है, 4 बीट्स पर सेकंड देता है। ठीक है, ये जो हमारा टर्निंग फोर्क था उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, 256, और वो क्या देता है, 4 बीट्स पर सेकंड। ठीक है, विद ए फोर्क बी के साथ, जब इसके साथ ये कर रहा है मोशन में। ठीक है, जब दो ओपोजिट मतलब जो पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है वो बी है इसके, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में जो इसकी फ्रीक्वेंसी होंगी वो 2 हो सकती हैं, या तो 256 प्लस 4 हो सकती है, या फिर 256 माइनस 4 हो सकती है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इसकी फ्रीक्वेंसी। देखो अभी नहीं जोड़ा हमने बॉडी, पहले की है ये। ठीक है, हमने क्या किया, एक इसके साथ जो हमने बी है पहले नहीं जोड़ा था, उससे पहले ये थी, ये जोड़ने से पहले था हमारा, जब इसके टर्निंग फोर्क ए था उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी थी 256 और फिर 4 बीट्स पर सेकंड वो हमें दे रहा था। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में बी की ये फ्रीक्वेंसी हो सकती है। अब देखो हमने क्या किया, इसके साथ एक हैवी बॉडी जोड़ दी, तो क्या होगा, जो हमारी जो ये जो टर्निंग फोर्क बी है, देखो अब ये क्या होगा, क्योंकि हमने इसके साथ एक हैवी बॉडी जोड़ते तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी, है ना। या तो देखो यहाँ से इसके जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 260, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 250। टर्निंग फोर्क बी की फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से है। जब हमने हैवी बॉडी जोड़ी तो इसमें 2 कंडीशन आ सकती है, या तो इसकी, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, या तो इसकी कितनी हो सकती है 259, या इसकी कितनी होती है 2 हो सकती है कितनी 251। ठीक है, जब हमने इसके साथ ये जोड़ दिया, ठीक है, बॉडी हैवी बॉडी जोड़ दी एंड काउंट, उसके बाद जब हमने क्या किया, नंबर ऑफ बीट्स ऑफ सेकंड जब काउंट की तो इस बी की जो कितनी आ गई 259 नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड थी ना 259, और ये कितनी थी 250। जब ये जोड़ी तो हमने जब नंबर ऑफ बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जब काउंट की तो पहले जब, क्योंकि हमने हैवी बॉडी जोड़ दी थी तो 259 होगी, ये कितनी 256, जोड़ने के बाद कितनी हो जाएगी, या तो 3 हो सकती है। ठीक है, 3 बीट्स पर सेकंड मिल सकती हैं, मतलब लेस देन 4 आ जाएंगे, क्योंकि इसकी जो बीट पर सेकंड 4 थी ना,
या तो इस जो हमारा टर्निंग फोर्क है इससे लेस देन 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ बी की मान लिया 251 मान के चले, ठीक है, और मान लिया 251 मान के चलेंगे तो 251 माइनस कितना आ जाएगा, सॉरी 256 माइनस 251, तो ये कितना आ जाएगा 5, या फिर 4 लेस देन सॉरी ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 4, जब हमने नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड यानी 251 मान के चले थे, है ना। तो इसमें कितना आ जाएगा 251 माइनस 256 माइनस 251 दैट इज 250 मतलब सॉरी 5, ठीक है, मतलब उनके बीच में डिफरेंस कितना है 5। तो ये हमें क्या पता यानी 4 मोर देन 5, तो हमें यहाँ से देखो क्या पता चला, क्योंकि हमें पता है कि जो हमने क्या कैलकुलेट किया कि नंबर ऑफ बीट्स और सेकंड लोडिंग फोर्क जो बी था उसकी जो अननोन फ्रीक्वेंसी जब डिक्रीज हो रही थी, देखो जो हमारा म्यू टू, देखो इस फॉर्मूले से जब ये डिक्रीज हो रही थी, मान लिया इसको हम म्यू टू मान लेते, डिक्रीज यही तो हमारी थी अननोन फ्रीक्वेंसी म्यू वन। अब हमारा ये जो है मान लिया पहले डिक्रीज हो रहा था, इसको हम एम मान के चले, मतलब डिक्रीज हो रहा तो नेगेटिव मान के चलेंगे। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो माइनस म्यू टू और ये इस तरफ आ जाएगा माइनस म्यू वन इज इक्वल टू माइनस एम, ठीक है। यहां से जब हम माइनस को कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा म्यू टू प्लस म्यू वन, ठीक है, और ये आ जाएगा एम, यहां से हुआ। तो यहां से जो एम आया जब हमने डिक्रीज किया यानी माइनस एम, तो यहां से नेगेटिव तो एम की वैल्यू क्या आई पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो इसी से आए एम की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने क्या लिया दो टर्निंग फोर्क लिए, उनकी अलग अलग ले ली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जब हमने बीट्स इसके साथ कोई हैवी बॉडी जोड़ दी तो इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से हो सकती है। तो 256 मान लिया, 259 में से 256 पहले 3 आ सकती है या फिर ज्यादा 4 लेस सॉरी ग्रेटर देन 4 आ सकती है। जब हमने क्या किया, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी टर्निंग फोर्क की वो क्या कर रही है डिक्रीज, क्योंकि हमने हैवी बॉडी जोड़ दी थी, अभी डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ से जो मास है ये भी नेगेटिव सॉरी मास नहीं है, ये क्या है नंबर ऑफ बीट्स जो हमने माना था ना एम क्या माना था नंबर ऑफ बीट्स क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, जो मतलब बी फोर्क जो हमने माना था टर्निंग फोर्क बी था वो एम बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस कर रहा था, ये एम वो है, ठीक है, मास नहीं है। तो यहाँ से एम क्या आया पॉजिटिव। जब इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई, क्योंकि जब हम 3 लेके चले, जब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई पॉजिटिव, जब हम डिक्रीज हुई तो हम हमारे पास जो एम की वैल्यू क्या आई पॉजिटिव। ऐसे ही हम एम नेगेटिव आ सकता है, जब मान लिया ये इंक्रीज करे तो म्यू टू आ जाएगा और ये म्यू वन और ये माइनस एम, तो यहाँ से म्यू टू माइनस म्यू वन, ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस एम। तो ये आ सकता है क्योंकि हम माइनस कॉमन ले लें तो म्यू टू और प्लस म्यू वन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ सकता है देखो, अब की बार अननोन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करे तो हम यहाँ पे एम पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव क्यों लेंगे, है ना, पॉजिटिव लेंगे। तो पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ से एम क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो एम क्या आ जाएगा नेगेटिव, देखो माइनस म्यू टू प्लस म्यू वन, ठीक है। तो इस तरीके से हम एम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी थी फर्स्ट एप्लीकेशन, क्या थी फिनोमेना ऑफ बीट्स यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एम पॉजिटिव कब आएगा नेगेटिव कब आएगा, तो ये हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड हमारी क्या है इसकी एप्लीकेशन, वो हमारी देखो क्या है, देखो सेकंड एप्लीकेशन क्या है इसकी, फिनोमेना ऑफ बीट्स यूज्ड इन टर्निंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है टर्निंग फोर्क उसमें भी यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड है फिनोमेना ऑफ बीट्स यूज्ड इन रेडियो रिसेप्शन इन मैनी वेज, ठीक है, मतलब कैसे हुआ देखो, फ्रीक्वेंसी जब हम यूज करते हैं ना रेडियो में, ठीक है, तो बीट्स में क्योंकि उसमें भी फ्रीक्वेंसी का यूज होता है बीट्स में, तो उस तरीके से उन फ्रीक्वेंसी का यूज करके उस फ्रीक्वेंसी से हम बीट का यूज करके जो रेडियो रिसेप्शन होता है ना उसमें भी हम यूज करते हैं, ठीक है। इन डिजाइनिंग द लो फ्रीक्वेंसी ओसिलेटर, जो हमारे लो ओसिलेटर मतलब जो हमारे ओसिलेटर्स होते हैं ना उनका जो लो फ्रीक्वेंसी डिजाइन करके, ठीक है, उससे हम मतलब बीट्स यूज करके हम लो फ्रीक्वेंसी ओसिलेटर बना सकते हैं, ठीक है। और जो फिनोमिना ऑफ बीट्स होते हैं ऑल्सो यूज्ड इन कैसे डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ डेंजरस गैसेस इन माइंस, जो हमारे माइंस होते हैं ओर्स होते हैं ना, माइन और हमारे गैसेस के होते हैं ना, उनमें जो डेंजरस मतलब उनमें जो माइन होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए भी, हमारे जो डेंजरस गैसेस होते हैं ना उनमें जो माइन होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए भी हम इसका बीट्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी सुपर पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल वेव्स की सेकंड एप्लीकेशन दैट इज बीट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन हम यूज करेंगे दैट इज द सुपर पोजिशन ऑफ सुपर प्रिंसिपल वेव्स की थी ना, ठीक है, दैट इज द क्या थी हमारी इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, ठीक है। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। वो हमारा क्या है डोपलर इफेक्ट इन ए साउंड, ठीक है। डोपलर इफेक्ट क्या होता है, मतलब एक जब हमारा क्या होता है ऑब्जर्वर
ठीक है, और ट्रेन आ रही होती है मान लिया, तो हमें मतलब पास आएगी जब कैसी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, दूर जाएगी जब कैसे, तो इस तरीके से हम डोपलर इफेक्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।